अली अमीन गंडापुर खुद भागे हैं। इस्लामाबाद पुलिस या किसी वफाकी इदारे की तहवील में नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी इदारों की तहवील में होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि कल जब पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए केपी हाउस पर छापा मारा तो वो अगले दरवाजे से भाग गए थे। अली अमीन गंडापुर के खुद भागने की तस्वीर और दीगर सबूत मौजूद हैं। गंडापुर इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब है और उनकी गिरफ्तारी के लिए रात भी छापे मारे गए। गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने का इल्म नहीं, अगर इस्लामाबाद में है तो पुलिस उनके पीछे है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोशी में है और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाकर ड्रामा किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। पीटीआई और बेसरो सामान कारकुन भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद की सीसीटीवी तस्वीर सामने आ गईं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अली अमीन स्याह कमीज शलवार में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट से दाखिल हुए। ज़राए की जारी करदा दूसरी तस्वीर में आसमानी रंग के कपड़े में मलबूस शख्स वैसी ही सफ़ेद पगड़ी पहने खैबर पख्तूनख्वा हाउस से बाहर जाते देखा जा सकता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि केपी हाउस में मुंतखब वजीर आला पर हमला फेडरेशन पर हमला है। केपी हाउस में तोड़फोड़ वाज़ेह सबूत है कि वजीर आला को ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया। वजीर आला की जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदार वजीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं। वजीर आला की गुमशुदगी से शंघाई ताउन तंजीम के मेहमानों को क्या पैगाम मिलेगा? गैर मुल्की मेहमान क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान में कैसी जमहूरियत है? वजीर आला के भाई फैसल अमीन गंडापुर का कहना है कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर से अब तक राब्ता नहीं हो सका। वजीर आला केपी की गुमशुदगी का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया। एडवोकेट जनरल का कहना है कि रिट पिटीशन तैयार कर ली है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से आज ही समाअत की दरख्वास्त करेंगे। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी से इंतजामी उमूर मुतासिर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास कुछ देर बाद मुतवक्किल। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जाँ भाग पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात हमीद शाह पर 26 नंबर चुंगी पर तशद्दुद किया गया था। एबटाबाद के रिहायशी शहीद अब्दुल हमीद शाह इस्लामाबाद पुलिस में 1988 में भर्ती हुए। उन्हें 3 माह बाद पुलिस की सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होना था। वज़ीर आज़म का इजहार मुज़म्मत, वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा पीटीआई ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहीद कांस्टेबल हमीद शाह को खिराज अकीदत, अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कहा कि एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से रियायत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जो भी कांस्टेबल हमीद शाह के कत्ल में मुलव्विस है वो नहीं बचेगा। मैं इस्लामाबाद पुलिस को और उसकी फैमिली को ना सिर्फ वज़ारे ताज़ियत करता हूँ, लेकिन इस बात का हमने रात को लेट नाइट मीटिंग की थी और ये फ़ैसला किया था कि जो भी इस शहीद के कत्ल में मुलव्वस है, इंशाअल्लाह ताला हमारा कल भी आपसे ये वादा किया था कि उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज़ बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल सर्विस भी 3 रोज़ बाद बहाल कर दी गई। फैज़ाबाद इंटरचेंज और एक्सप्रेस वे समेत रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले रास्ते भी खोल दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली GT रोड, इस्लामाबाद पेशावर M1, इस्लामाबाद लाहौर M2 मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कल रखे गए कंटेनर्स हटा दिए गए। मोटरवेज भी खुल गई। दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवां। खैबर पख्तूनख्वा से लाई गई सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहवील में ले ली। ज़िलाई इंतजामिया के ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से लाई गई रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तहवील में ले ली गई हैं। बानी PTI के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज।
थाना टेक्सला में दर्ज किए गए मुकदमे में बानी PTI समेत 14 रहनुमा और 105 कारकुनान नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, अगवा, डकैती, कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों पर हमले की दफात शामिल। FIR में कहा गया कि PTI कारकुनान ने बानी PTI के अहकामात पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, रियासत मुखालिफ नारे लगाए, मुल्ज़िमान ने पुलिस की गाड़ियों पर हमले किए, एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकारों पर डंडों, पत्थरों और पेट्रोल बमों से हमला किया। वफाकी हुकूमत ने PTM पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि PTM मुल्क में अमन व सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली, आयाना बेग की जगह अरूप शाह टीम में शामिल। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कप्तान शान मसूद का कहना है कि ये बेहतरीन 11 है। आमिर जमाल की शमूलियत से बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी फ़ायदा होगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ऑली पॉप कहते हैं कि यहाँ की कंडीशंस में स्पिन और सेम बॉलर्स को मदद मिलेगी। पाकिस्तान एक मुश्किल टीम है, यहाँ शाहीन आफरीदी और नसीम शाह जैसे बॉलर्स हैं। हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। जियो सुपर तमाम मैच बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दोनों कप्तान भी मौजूद थे, पोज भी बनवाए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, फील्डिंग की प्रैक्टिस की, जबकि नेट सेशन में बॉलिंग और बैटिंग भी जमकर की। पांच IPPs बिजली खरीदारी के मुआहदे खत्म करने पर तैयार। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 300 अरब रुपए तक की बचत हो सकेगी। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पावर परचेज मुआहदे खत्म करने से मुतालिक चंद तफसीलात तय करना बाकी हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स के 80 से 100 अरब रुपए के वाजिबात पर मुज़ाकरात जारी हैं। पांचों IPPs 1994 और 2002 के मुआहदे के तहत वजूद में आई। DSP CTD अली रज़ा के कत्ल में मुलविस 2 मुल्ज़िमान मुबैना मुकाबले में हलाक। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों की शनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से की गई। हाफिज़ कासिम कलदम लश्कर झंगवी कराची का अमीर था। कत्ल की मनसूबाबंदी कई माह कबल जेल में की गई थी। DSP CTD अली रज़ा को रवा साल जुलाई में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वारदात की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ पर। वीडियो में देखा जा सकता है कि दहशतगर्दों की जानिब से अली रज़ा की गाड़ी का इंतजार किया जा रहा था। मुल्जिम ने DSP अली रज़ा पर फायरिंग की और भागा। साथी के साथ बाइक पर बैठा और फरार हो गया। बानी PTI की अना बदकिस्मती से पाकिस्तान से भी ऊंची है। इनको पाकिस्तान की भी परवाह नहीं। इनका मकसद इक़्तिदार है, वरना मुल्क की तबाही करना है। कौन सा सियासतदान जेल नहीं गया, गिरफ्तार नहीं हुआ? इन्होंने गिरफ्तारी के रद्दअमल में फौज में इंतशार पैदा करने की कोशिश की। PTI जजेस को मुतनाज़ बनाना चाहती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की तनकीद, कहा कि जब फौज ने खुद को सियासत से अलग किया तो बानी PTI उनके मुखालिफ हो गए। अफसरान को धमकियां दी और इदारों पर हमला किया। IMF को खत लिखा ताकि मुआहदा ख़राब हो और मुल्की मईशत तबाह हो जाए। माजी में चीनी सदर की आमद पर धरना दिया गया। अब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को भी ख़राब करवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इन्होंने मुनज़्ज़म मुहिम चलाई है। जाले होने के बावजूद हम अपनी क़यादत की अंधी तकलीद नहीं करते। खुदा न खास्ता हमारी क़यादत कोई ऐसा फैसला करे जो मुल्क मुखालिफ हो तो हम उसे भी नहीं मानेंगे। इसराइल के लबनान और गाज़ा पर वहशियाना हमले, खौफनाक धमाकों से बेरूत लरज़ उठा। इसराइल ने लबनान के TV अल-मिनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 30 से ज़्यादा रॉकेट फायर कर दिए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली फ़ौज ने मंगल को ईरान के मिसाइल हमलों में 2 फ़ौजी अड्डों के निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। गाज़ा की एक और मस्जिद पर हमला करके इसराइल ने 18 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। वस्ती गाज़ा की आर्जी पनाहगाह इब्न रुश्द स्कूल पर हमले में भी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम।
कराची में जमात इस्लामी के तहत अल अक्सा मिलियन मार्च आज दोपहर होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान और मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमा शिरकत और खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा है कि 1 साल गुजर चुका, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। गजा जंग का दायरा वसी हो रहा है। लेबनान, शाम और यमन पर बमबारी की जा रही है। गाजा में इसराइली जंग का 1 साल मुकम्मल होने से पहले अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियाँ। व्हाइट हाउस के करीब हज़ारों अफराद का मुजाहरा। रैली के शुरका का गाजा में इसराइली खूनरेज़ी की हिमायत पर इजहार मायूसी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी गाजा जंगबंदी के लिए एहतजाज। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। हज़ारों लोग तल अवीव की सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों को रिहा कराने के लिए गाजा जंगबंदी मुआहदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। नेतन्याहू को जंगबंदी मुआहदा न होने का जिम्मेदार करार दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांसीसी, सऊदी और कतरी हम मनसबों से फ़ोन पर राबता। तर्जुमान महकमा ख़ारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से गज़ा में जंगबंदी के हुसूल और इलाक़ाई कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। कतरी वज़ीर ख़ारजा से लेबनान और इसराइल में शहरियों के घरों को वापसी और गज़ा जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क के तूलो अर्ज में पोलियो वायरस के फैलाव के सबब पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफे का खदशा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। रवां साल के आखिर तक मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 55 से 65 तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी इदारों ने इस साल के आखिर तक पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 90 तक पहुँचने का खदशा जाहिर किया है। पोलियो केसेस में इजाफे का सबब बड़ी तादाद में वालिदैन की जानिब से बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार है। गुजरावाला में पंजाब प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मैचेस जारी। इवेंट के तीसरे रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में रावलपिंडी मार्कोर्स और फैसलाबाद लाइंस की टीमें आमने सामने होंगी, जबकि दूसरा मैच सियालकोट विंग्स और गुजरात किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। पंजाब प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस जिना स्टेडियम गुजरावाला से बराह रास्त जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो ग्रुप के इश्तराक से जारी 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 9 बजे कव्वाली नाइट का एहतमाम। मारूफ कव्वाल अबू मोहम्मद और फरीद अयास कव्वाली पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ जापान के थिएटर फनकारों ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी।